हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है परिवहन। तो हम लोग परिवहन के अति लघुतरीय प्रश्नों की बात करेंगे जो इस चैप्टर में आपको 1 से लेकर के 34 तक जो क्वेश्चन दिए गए उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। क्लास 10 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो वो भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पे सोल्व कराया है। ठीक है, ये वीडियो देखने से आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले होते हैं वे अति लघुतरीय प्रश्न उसको सोल्व कर देती हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जिसमें कहा गया है कि जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा परिवहन तंत्र। क्या बोलेंगे इसको? परिवहन तंत्र। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट करने से पहले हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि संवहनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। जो संवहनी नलिकाएं हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जाइलम में पाई जाती है। कहाँ? जाइलम में। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाता कि चालनी जो नलिकाएं हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो आप लोग ध्यान रखना ये आपका फ्लोएम में पाया जाता है, तो आप कंफ्यूज में मत पड़िएगा। ठीक है, यह जाइलम और फ्लोएम से रिलेटेड है और इन दोनों मिलकर के संवहन बंडल का निर्माण करता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर के हम यहाँ पे संवहनी ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, संवहनी ऊतक भी कहते हैं, तो इन चीजों को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर होगा कि पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। यहाँ पे निष्कासन का मतलब होता है बाहर निकलना। ठीक है, निष्कासन का मतलब क्या हो जाएगा? बाहर निकलना। और रंध्र तो आप समझ ही पा रहे होंगे। तो इस तरीके से 4 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा कि पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकलना ही निकलने की जो क्रिया है या निष्कासन की जो क्रिया है उसी को हम लोग वाष्प उत्सर्जन के नाम से जानते हैं या उन्हें वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है 5 नंबर। देखिए 5 नंबर में कहता है स्थानांतरण क्या है। तो चलिए इसका भी हम लोग जान लेते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है कि पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक संचलन को ही स्थानांतरण कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा या जिस माध्यम से जल को, खनिज लवण को और खाद्य पदार्थों को जड़ से लेकर विभिन्न पॉइंट तक यानी पत्तों तक, तनों तक, इन सभी चीजों तक जो पहुंचाती है, तो ये पहुंचाने की जो क्रिया उसी को हम लोग बोलते हैं स्थानांतरण। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानांतरण। तो इस तरीके से आप इसको समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। इसका राइट आंसर होगा इस जलीय घोल के रूप में होता है, ये घुले हुए रूप में होता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है। तो खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है जिसमें कहा गया है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पौधों के पोषण के लिए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जरूरी होता है, जिससे पेड़ पौधे अपने विकास को बढ़ा सके, अपने वृद्धि में अच्छे तरीके से वो वृद्धि कर पाए। ठीक है, तो इन चीजों के लिए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आ जाएगा रक्त के विभिन्न जो अवयव हैं, एक तो आपका प्लाज्मा है, रक्त कोशिकाएं हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं और रक्त पट्टिकाणु है। ये रक्त के विभिन्न अवयव हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10, रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा रुधिर या रक्त, सेकंड आपका हृदय और थर्ड आपका रुधिर या रक्त वाहिनियां। तो ये सभी रक्त परिसंचरण के 3 प्रमुख अवयव हैं, तो ध्यान रखना है आपको, नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो पॉज कर करके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो आप सभी जान रहे होंगे जो रक्त है वो तरल संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 12, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण होता है शरीर में वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में।
क्वेश्चन नंबर 13 आता है जिसमें पूछा है मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में कौन दूसरे की अपेक्षा कम होता है। कहने का इसका मतलब है कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं और जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, इन दोनों में कौन एक दूसरे से अपेक्षा कम होता है, यानी एक ज्यादा और एक कम होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा श्वेत रक्त कोशिकाएं। जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, ये श्वेत रक्त कोशिकाओं के अपेक्षा ज्यादा होती है, इनकी संख्या ज्यादा होती है, और श्वेत रक्त कोशिकाएं की जो संख्या वो कम होती है। क्वेश्चन नंबर 14, रक्त लाल क्यों दिखते हैं। इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त हैं वो लाल दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य के हृदय में 4 कौन कौन से वेश्म होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मनुष्य के हृदय में 4 जो वेश्म हैं, जिनमें बायां और दायां निलय होता है और बायां और दायां अलिंद होता है। ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे, ऐसे भी आप लिख सकते हैं दायां अलिंद, दायां अलिंद, फिर उसके बाद लिख सकते हैं आप बायां अलिंद। ठीक है, फिर आप लिखेंगे दायां निलय, और फिर आप लिख सकते हैं बायां निलय। तो इस तरीके से ये 4 होती हैं, चारों वेश्मों का नाम यहाँ पे हमने लिखा है। अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों के नाम लिखिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग 2 अग्र महाशिरा बोलते हैं और एक पश्च महाशिरा बोलते हैं। इसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रक्त है वो दाएं अलिंद में पहुंच जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आइए। 17 कहता है कि हृदय के दाएं अलिंद निलय छिद्र पर स्थित कपाट का नाम लिखिए। यानी हृदय के बाएं अलिंद निलय जो छिद्र है उस पर स्थित जो कपाट होता है उसका नाम क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा, उससे हम लोग द्विदली कपाट या मिट्रल कपाट बोलते हैं। ध्यान रखना, द्विदली कपाट या उसे हम लोग मिट्रल कपाट के नाम से जानते हैं, जो बाएं अलिंद और निलय छिद्र पर स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां का नाम क्या है, या रक्त वाहिनी कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फेफड़े से शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिराओं के द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचता है। ध्यान रखेंगे, फुफ्फुस शिराओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, जिसमें कहा गया है कि हृदय के वेश्मों का संकुंचन क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हृदय के वेश्मों का संकुंचन सिस्टोल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टोल। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, जिसमें पूछा गया है कि शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखें जिसमें विऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी एक ऐसा धमनी है जिसमें विऑक्सीजनित या इसमें ऑक्सीजन या प्रदूषित भी कर सकते हैं रक्त इसमें बहता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, शरीर की ऐसी शिरा का नाम लिखें जिसमें ऑक्सीजन जनित रक्त प्रवाहित होता है। शरीर की ऐसी शिरा का नाम लिखें जिसमें ऑक्सीजन जनित रक्त प्रवाहित होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होता है, वो कौन सी शिरा है। इसका राइट आंसर होगा फुफ्फुस शिरा। ठीक है, फुफ्फुस शिरा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि विभिन्न सिरिकाएं आपस में, ध्यान रखना शरीरिकाएं नहीं है, ये सिरिकाएं हैं। विभिन्न सिरिकाएं आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करती हैं। इसका राइट आंसर होगा रक्त केशिकाएं का। विभिन्न सिरिकाएं आपस में मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, तो ये रक्त केशिकाएं का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक कोशिकीय पौधों का नाम बताएं जिसमें परिवहन विसरण के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर होगा युगलीना। और भी है तो यहाँ पे एक ही बोला है तो हमने एक ही लिया है, युगलीना। क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें कहता है कि पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं जाइलम तथा फ्लोएम, या जो जल को करता है उसको जाइलम, और जो खाद्य पदार्थों को करता है उसको हम लोग फ्लोएम। अगर पूर्ण रूप से पूछ लिया जाए तो इसको हम लोग संवहन ऊतक के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, अगर हम ये दोनों चीजों को मिला दें तो ये संवहन ऊतक के नाम से
जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, जल संवहक ऊतक में पाए जाने वाले लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है? जल संवहन ऊतक में जो पाई जाने वाली लंबी और बेलनाकार नलिकाएं हैं उसको हम लोग बोलते हैं जाइलम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जाइलम। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती है? तो इसका राइट आंसर होगा जाइलम की। जाइलम की जो कोशिकाएं हैं वो मृत होती हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, जिसमें कहा है कि जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन ऊतक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है? तो देखिए, खाद्य पदार्थों की बात किया है तो खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण करता है वो फ्लोएम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 28, पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों को पौधों के शीर्ष भागों तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग बोलते हैं स्थानांतरण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 29, रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरल संयोजी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 30, दायां और बायां अलिंद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होते हैं? जो दायां और बायां अलिंद है वो एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होते हैं? इसका राइट आंसर होगा विभाजिका या सेप्टम के द्वारा। विभाजिका या सेप्टम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें कहता है कि उस शिरा का नाम बताएं जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। इसका राइट आंसर होगा फुफ्फुस शिरा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुफ्फुस शिरा। अगला क्वेश्चन, वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त, ध्यान रखना यहाँ पे लाल रक्त छूट गया था, तो लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है वो क्या कहलाती हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं लसिका। क्या बोलते हैं उसको? लसिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लसिका। क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें कहता है कि रक्त को संचार ज्यादा दबाव से किसमें होता है? रक्त का संचार ज्यादा दबाव से किसमें होता है? धमनी में होता है या शिरा में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धमनी में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? धमनी में। क्वेश्चन नंबर 34, जो आज के आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन पूछा है कि रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है? तो रक्तचाप की जो माप है वो स्फिग्मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे, स्फिग्मोमैनोमीटर के माध्यम से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की माप की जाती है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? जो भी आप लोगों को डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।